दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग HCF एंड LCM के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। HCF एंड LCM टॉपिक है आपका HCF एंड LCM। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में जानना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे पहले हम लोग जानेंगे कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गुणनखंड और गुणज क्या होता है। गुणनखंड और गुणज जान लेते हैं, यानी फैक्टर एंड मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में। चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं यदि x और y, x और y जो है कोई नंबर है, ठीक है, x और y कोई नंबर है। अगर x से हम y में भाग देते हैं, x y को पूर्णतया भाग दे देता है, ठीक है। x से अगर y में भाग करते हैं तो वह पूरी से अगर विभक्त हो जाए, x y को पूर्णतया विभक्त कर दे, x y को पूर्णतया विभक्त कर दे, तो हम ऐसे बोलेंगे x y का गुणनखंड है, x y का गुणनखंड है, ठीक है ना। x y का क्या हो जाएगा, गुणनखंड है। एवं y क्या होगा, तो y x का गुणज होगा, ठीक है। y क्या होगा, तो y जो होगा x का गुणज हो जाएगा, ठीक है। y x का गुणज होगा। y x का गुणज होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर x और y दो नंबर है और x से y में भाग लग जाए तो y क्या होगा, y जो हो जाता है x का, सॉरी यहाँ पे x y का गुणनखंड है, एवं y को क्या बोलेंगे कि x का गुणज होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। सपोज मान लीजिए अगर 20 हम ले लेते हैं और 20 में 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 20 को 10 से भाग देते हैं, ठीक है ना। 20 को 10 से भाग देंगे, बीस को 10 पूरा विभक्त कर देगा। चलिए अब आपको यहाँ पे बताना ये है कि अगर 20 को 10 पूरा विभक्त करता है तो 20 क्या होगा, 10 क्या होगा। तो फाइनली यहाँ पे अब हम बताएंगे आपको 20 का गुणनखंड क्या होगा, 10 होगा। 20 का गुणनखंड 10 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 10 से 20 में भाग दिया जा रहा है। और 20 जो है 10 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 का गुणज हो जाएगा। 20 का गुणनखंड क्या हुआ, 10, और 10 का गुणज क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। गुणज का मतलब गुना होता है, पहाड़ा भी टेबल बोल सकते हैं आप। 10 का गुणज क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए फाइनली अब दूसरा देखेंगे आगे। गुणज और गुणनखंड समझ चुके होंगे। अगर आपसे बोला जाए
कोई ऐसा नंबर दे दिया जाए और उसका फैक्टर निकालने के लिए बोला जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब HCF एंड LCM के बारे में जानते हैं। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर दे, भाग कर दे। यहाँ पे अगर हम बात करें क्या है, ध्यान देंगे कि मसा क्या है, तो वह दो या दो से अधिक संख्या का मसा एक बड़ी संख्या होता है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः जो है विभक्त कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के हम आपको यहाँ पे बताएंगे। सपोज मान लीजिए 9 एवं 45, 9 और 45 का मसा अगर निकाला जाए तो आप अच्छी तरह से जो है जानते हैं, भाग विधि से भी मसा निकाल सकते हैं और फैक्टर मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 और इसे क्या लिखेंगे तो 3 इंटू 3 और इंटू 5। अब यहाँ पे देखना ही है कि दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो 3 कॉमन है, 2 बार 3 कॉमन हो जा रहा है, तो HCF इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो अब ऊपर की तरफ देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर देगा। अब दोनों देखिए, 2 नंबर यहाँ पे है तो इसका मसा क्या हुआ 9 हुआ। अगर 9 से हम डिवाइड करेंगे 9 और 45 में तो दोनों को आसानी से डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो कंसेप्ट आपके लिए काफी जरूरी है, बेसिक से पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग ट्रिक भी पढ़ेंगे, आसानी से जो है बहुत कम समय में क्वेश्चन को हल करना भी सीखेंगे, लेकिन शुरुआत में बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लसा की बात करते हैं, LCM की। LCM की बात करें हम यहाँ पे तो इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अब चलिए इसके डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा, जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। लेकिन LCM जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो क्या करता है, जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाता है। ठीक है, 3, 6, 9, 12 का लसा। ठीक है, 3, 6, 9, 12 का LCM निकालना है। ठीक है, तो LCM हम निकाल लेंगे और फिर जो है उस LCM में बारी बारी संख्या से भाग दे करके जांच करेंगे कि क्या जो है हमारा कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका LCM आप निकालेंगे भाई, फैक्टर मेथड का यूज करेंगे। तो 3 है तो 1 इंटू 3 लिखेंगे, ओके। 6 है तो 2 इंटू 3 लिखेंगे, 9 है तो 3 इंटू 3 लिखेंगे, 12 है तो इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे। चलिए अब इसका LCM क्या हो जाएगा, LCM देखेंगे
तो एलसीएम इसका सबसे पहले आपको कॉमन देखना है, तो कॉमन क्या हो जा रहा है सब में 3 हो जा रहा है। तो 3 हो जा रहा है, तो इसमें जो है ज्यादा बार लिया जाता है ना। अगर इसमें जो है जो कॉमन हो उसका जो है संख्या ज्यादा लिया जाता है। अधिकतम इसमें आप देख लीजिए कि कितना बार है, तो 3 जो है अधिकतम 2 बार है, तो 3 इंटू 3 कर लेंगे। चलिए, तो 3 इंटू 3 कर लिए। उसके बाद अगर हम बात करें जो कॉमन नहीं हो उसे भी गुना कर लिया जाता है। जैसे 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो 2 कॉमन नहीं है तो 2 बाकी जो है उसको भी गुना कर लिया जाता है, तो 2 अधिकतम 2 बार है, ठीक है, तो उसे हम गुना कर लेंगे। हम आपका कितना है 36 है। अब डिवाइड करके देखेंगे बारी बारी से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड तो जो है 36 में हो जाएगा, ठीक है। अगर 36 में हम डिवाइड करें 3 से और फिर 36 में आपको 6 से, फिर 36 में 9 से, फिर 36 में 12 से। अब बारी बारी से आप करके देखिए तो ये जो है 12 मरतबे कटेगा, 6 मरतबे कट जाएगा, ये जो है 4 मरतबे और ये जो है 3 मरतबे, यानी सबका सब जो है कट जा रहा है। बिल्कुल कंसेप्ट आपका लागू हो रहा है, यानी कि एलसीएम जो होगा उसमें उस संख्या से डिवाइड करने पर पूरी तरह से वह कट जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे कि जब भी हम दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, और उसको गुना कर दे तो उस दोनों संख्या के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ऐसा आपने जांच करके कभी देखा होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे दो संख्याओं का, दो ही संख्या का है, ठीक है, दो से ज्यादा नहीं हो सकता है। दो संख्याओं का HCF इंटू LCM, ठीक है, दो संख्याओं का HCF एंड LCM अगर हम गुना कर दें तो वो जो है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाता है, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ओके। इससे हम लोग याद रखेंगे कि दो संख्या का HCF एंड LCM गुना करेंगे तो उस दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर आएगा। अब चलिए यहां से अगर हम बात करेंगे कि कुछ फॉर्मूलाज निकाले HCF एंड LCM और उस दोनों संख्या में से कोई एक संख्या दे दे और दूसरा जो है हाइड कर दे, तब कैसे जो है हम दूसरी संख्या को निकालेंगे। तो फाइनली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम पहली संख्या यहाँ पे शॉर्ट रूप में आपको लिख कर दिखाएंगे, पहली संख्या गुना अगर दूसरी संख्या करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करेंगे तो क्या हो जाएगा HCF एंड LCM के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि पहली संख्या हमें निकालना हो, डायरेक्ट फॉर्मूला कोई मिल जाए, तो पहली संख्या बराबर क्या होगा, ये दूसरी संख्या इधर गुना में है तो इधर आके भागा में आ जाएगा, तो HCF एंड LCM को गुना कर लेंगे और भागा किससे दे देंगे, तो दूसरी संख्या से भाग दे देंगे, ठीक है, दूसरी संख्या से भाग कर देंगे तो ये जो है आसानी से पहली संख्या निकल जाएगा। चलिए अगर दूसरी संख्या निकालना हो तो दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM और बट्टा में आ जाएगा पहली संख्या, जी हाँ, HCF इंटू LCM बट्टा पहली संख्या हो जाएगा। चलिए अगर बात करें HCF और LCM निकालना हो डायरेक्ट, तो HCF इजकल टू क्या होगा, HCF इजकल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टे LCM हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह LCM निकालना हो तो LCM इजकल टू पहली संख्या
पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टे HCF हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे कंसेप्ट को, फॉर्मूला को आप याद रखेंगे तो आप आसानी से LCM और HCF का क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगर बात करें कि भिन्नों का अगर मसा लसा निकालना हो, फ्रैक्शन में आ जाता है और उसका फ्रैक्शन का लसा और मसा निकालने के लिए बोला जाए तो वहां पे आप क्या करेंगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि भिन्नों का मसा निकालना हो, यानी फ्रैक्शन ऑफ HCF ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, HCF ऑफ फ्रैक्शन। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि मसा अगर निकालना हो तो क्या करेंगे कि मसा को ऊपर रखेंगे। ठीक है, ऊपर क्या होता है, अंश होता है, तो अंशों का मसा बट्टा हरों का लसा। क्या करना है आपको, अंशों का मसा निकाल लेना है और हरों का लसा लेना है। ठीक है, हरों का लसा लेकर के अब डिवाइड कर देंगे तो भिन्नों का मसा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए भिन्नों का अगर लसा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, भिन्नों का लसा इजकल टू, यहां पे अब करेंगे ऊपर लसा निकालना है तो लसा लिखेंगे, अंशों का लसा बटे हरों का मसा। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये चीज जो है समझ में जरूर आया होगा। सारे का सारे जो है फॉर्मूला आप लोग नोट करेंगे, याद करेंगे, फिर जो है इसके ऊपर आप क्वेश्चन बना सकते हैं।